गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने दर्पण से संबंधित, स्फेरिकल मिरर से संबंधित कुछ फैक्ट्स सीखे, ठीक। और आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि स्फेरिकल मिरर से संबंधित हैं, हम उसको सॉल्व करेंगे। मैग्नीफिकेशन से संबंधित हैं, उससे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने सारे फार्मूले जान लिए हैं, ठीक। 1/v + 1/u 1 = 1/f। मैग्नीफिकेशन के लिए हम लोगों ने सीखा कि m = I/O R = V/U, जहाँ I क्या है साइज ऑफ इमेज और O क्या है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और V क्या है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल एंड U is the distance of object from the pole of the mirror, ठीक। ये सारी बातें सीख चुके हैं। बावजूद उसके आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, हो सकता है कुछ मदद मिले आप लोगों को सीखने में कि कैसे हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है कि फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज 10 सेंटीमीटर। किसी कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। एंड ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट एट 25 सेंटीमीटर, ठीक। कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर साइज का कोई ऑब्जेक्ट इस मिरर से यानी कॉनकेव मिरर से 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है, ठीक। तो कैलकुलेट डिस्टेंस एंड लेंथ ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय इट, ठीक। तो इसका इमेज उस मिरर से यानी कि इस कॉनकेव मिरर से कितने दूरी पर बनेगा और उसकी लंबाई क्या होगी, उस इमेज की लंबाई क्या होगी, उसकी साइज़ क्या होगी, ये पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है, एक जगह व्यवस्थित कर लेते हैं, एक अरेंज कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं किस फार्मूले पर कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे लिखा है गिवन में ये सॉल्यूशन 1, पहला सॉल्यूशन गिवन में क्या है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि ओ दिया हुआ है ये 5 सेंटीमीटर, ठीक। और फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर ये कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक। तो अब इसको लिखेंगे हम कैसे, F = -10 सेंटीमीटर, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी न्यूमेरिकल में या फोकल लेंथ जो होती है कॉनकेव मिरर की वो हमेशा नेगेटिव साइन के साथ ली जाती है। क्यों? क्योंकि ये सारे डिस्टेंस मिरर के सामने होते हैं, जो आने वाली रेज होती है ठीक उसके पीछे होते हैं, ठीक है। इसलिए इसका साइन नेगेटिव साइन के साथ लिया जाता है, ठीक। अब देखते हैं कि ये कितना दूरी पर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पे, ठीक। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर ये कितना है, ये U कितना है 25 सेंटीमीटर यानी कि इसको क्या लिखेंगे, ये भी नेगेटिव साइन के साथ होगा 25 सेंटीमीटर, ठीक। तो अब जो है हम भी पता करेंगे, भी कितनी दूरी पर इमेज बनेगा, ठीक। तो इसके लिए फार्मूला आप जानते हैं 1/u + 1/v = 1/f, ठीक। तो अब यहाँ पे यूज़ करेंगे इस फार्मूले का -25 + 1/v = 1/-10। इसको उठा करके उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/v = 1/25 - 1/10। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। 50 ये 2 हो गया और ये 5 हो गया, ठीक। 1/v = तो ये कितना मिलेगा -3/50, ठीक। तो v = कितना हो जाएगा -50/3 सेंटीमीटर, यानी कि ये लगभग -16.67 सेंटीमीटर पर इस कॉनकेव मिरर के सामने ये 10 सेंटीमीटर
ये सेंटर ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, ठीक, और ये 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो इमेज कितना बनेगा, ये 16.67 सेंटीमीटर पे इधर इन्वर्टेड इमेज बनेगा इसका, ठीक। अब देखते हैं कि इस इमेज की साइज़ क्या होगी, ठीक है। इसका जो साइज़ है ऑब्जेक्ट का वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है ऑब्जेक्ट की साइज़, तो इस इमेज की साइज़ क्या होगी हमें पता करना है। तो आप जानते हैं किसी भी क्या हो जाएगा, V बाई यू इक्वल टू आई बाई ओ, ठीक। तो अब देखिए कि V क्या है, नेगेटिव साइन के साथ है, ठीक है, V नेगेटिव साइन के साथ है, ठीक, माइनस 50/3 बाई U कितना है, U कितना है -25, ठीक, और I पता करना है हमको, ये ऑब्जेक्ट सारी इमेज की हाइट पता करनी है, इसकी लेंथ पता करनी है, और O कितना है, O कितना है, ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक, 5 सेंटीमीटर है। तो अब इसको ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक, सॉरी यहाँ पे ये नेगेटिव साइन के साथ रखा जाता है ना, माइनस माइनस ये, ठीक। तो अब ये माइनस से एक माइनस ख़त्म हुआ तो माइनस बचा यहाँ पे, -50/3/25 इक्वल टू I/5, तो कितना हो जाएगा 25, 25 2 जा 50, -2/3 इक्वल टू I/5, ठीक। इधर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक, यानी कि I/5 इक्वल टू -2/3, तो I बराबर कितना हो जाएगा, 2 × -5/3 यानी कि -10/3, यानी कि कितना हो जाएगा, -3.33 सेंटीमीटर, यानी कि जो साइज़ ऑफ इमेज है आई वो कितना हो जाएगा, -3.33 सेंटीमीटर। ये नेगेटिव साइन यहाँ पे ये बताता है कि जो इमेज बनेगा वो उल्टा बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा सॉल्व करते हैं, इसको मिटाते हैं। दूसरे क्वेश्चन क्या है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर एट 30 सेंटीमीटर, इमेज फॉर्म्ड एट 2 सेंटीमीटर बैक टू द मिरर एंड फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। अब इसमें दिया क्या क्या है, सॉल्यूशन दूसरा देखते हैं कि इसमें क्या क्या गिवन है, ठीक। हाइट लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 8 सेंटीमीटर है, ठीक, इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये कितना है, u बराबर कितना हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर, ठीक। अब ये जो इमेज बन रहा है वो 2 सेंटीमीटर पे बन रहा है इस कॉन्वेक्स मिरर के पीछे, ठीक। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज v इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये पॉजिटिव साइन के साथ 2 सेंटीमीटर पे बन रहा है, कितना पे बन रहा है, 2 सेंटीमीटर पे बन रहा है, ठीक। तो अब देखते हैं कि इसका फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे किसी भी मिरर से के सवाल में, ठीक। तो 1/-30 प्लस 1/2
इज इक्वल टू 1/f, ठीक, यानी कि 1/2 माइनस 1/30 ये हो जाएगा इक्वल टू 1/f। तो कितना हो जाएगा ये 30, 2 15 जा, ठीक, माइनस 1, ठीक है। 1/f ये हो गया। तो कितना हो जाएगा 14/30 इक्वल टू 1/f। तो f बराबर कितना हो जाएगा 30/14, ठीक, ठीक। ये 2:1/7 सेंटीमीटर पे इमेज बनेगा, ठीक है। सॉरी, इसका फोकल लेंथ कितना हो जाएगा 2:1/7 सेंटीमीटर, ठीक, या फिर 15/7 सेंटीमीटर, ठीक है। 30, हाँ ठीक है, ठीक, ये हो जाएगा। अब जो साइज ऑफ इमेज है वो कितना हो जाएगा, ये अकॉर्डिंग टू मैग्निफिकेशन फार्मूला UI/O, ठीक। तो m कितना हो जाएगा, ये माइनस होगा, ठीक। तो v कितना है, v है आपका 2 सेंटीमीटर और ये -30, ठीक, यानी कि -2/30 इक्वल टू I कितना है, I आपको पता करना है और O दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ठीक। तो अब यहाँ पे माइनस होता है, ठीक है, माइनस है। अब यहाँ पे देखो कि ये माइनस हो जाएगा ना, ये -v/u इक्वल टू I/O किसी भी कॉन्वेक्स मिरर के लिए, ठीक। तो माइनस इंटू ये माइनस कितना है -30, ठीक। तो माइनस ये खत्म हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 2/30 इक्वल टू I/8। तो I बराबर कितना हो जाएगा 2 × 8/30, 2 15 जा 30, यानी कि 8/15 सेंटीमीटर पे ये इतना लेंथ होगा, इतनी हाइट होगी उस इमेज की, ठीक। तो हम जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल कोई भी हो, अगर फार्मूला याद है आपको, है ना, आप तरीका जानते हैं। ये इसको बताने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप सवाल को सॉल्व करने का तरीका सीखें, कैसे सवाल को, कैसे किसी न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, और कैसे जो दी हुई चीज़ें होती हैं क्वेश्चन में, जो न्यूमेरिकल्स में, उसको कैसे सेटअप करते हैं फार्मूले पर। तो फार्मूले पर जब सेटअप कर लेंगे, गुणा भाग जोड़ घटाना जो कुछ भी है उसके द्वारा आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चंस बहुत सारा मिलेगा, ऐसा बहुत सारा न्यूमेरिकल्स मिलेगा आपको सॉल्व करने के लिए। बड़े बड़े इत्मीनान के साथ आप इस फार्मूले का उपयोग करके, चाहे मैग्नीफिकेशन हो या फिर फोकल लेंथ पता करना हो, चाहे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट पता करना हो, इमेज का डिस्टेंस पता करना हो, आप कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। जहाँ तक समझ में आ रही है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आप लोग कर लेंगे। धन्यवाद। वेरी गुड।